गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, बॉय है गर्ल है इन प्रेगनेंसी, गर्भ में लड़का है या लड़की, एक्चुअल सच क्या है। आज हम उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। आज का वीडियो जो है वो काफी सेंसिटिव टॉपिक पे है। गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है लड़का, ये कैसे पता चल सकता है, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे पेट में जो है वो लड़का है या लड़की, ऐसा क्या करें जिससे लड़का या लड़की हो। ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मेरे को पूछे जाते थे और बहुत सारे डीएम भी आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। इस पे लोगों के बहुत सारे मिथ हैं। लोग खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा लड़का होगा और लड़की, और जब बाद में वो चीज नहीं होती है तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब उनके मिथ क्या है, वो क्या सोचते हैं। लोग कहते हैं एब्डोमेन को लेकर वो डिसाइड करते हैं कि उनका एब्डोमेन की शेप कैसी है, ज्यादा है कम है, उसको लेकर वो डिसाइड कर लेते हैं। बच्चे की धड़कन को लेकर वो डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे की धड़कन इतनी है तो लड़का होगा या लड़की। वेट को लेकर वो डिसाइड करते हैं। वुमेन के मूड स्विंग्स को लेकर वो डिसाइड कर लेते हैं। प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है उसको लेकर वो डिसाइड करते हैं। वुमेन के खान पीन को लेकर वो डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा या लड़की। आज हम इन सब चीजों को, एक एक चीजों को डिटेल में बात करेंगे और क्या सही है क्या गलत है वो चीज मैं आपको बताना जरूरी समझूंगी। किससे एक्चुअली हमें पता चलता है लड़का या लड़की है, उसके बारे में भी हम आज डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम ऑन बच्चे की धड़कन, जिसे हम कहते हैं फीटल हार्ट रेट या फीटल हार्ट साउंड। लोगों का कहना है अगर फीटल हार्ट साउंड जो होती है 140 से ऊपर है तो लड़का होगा, अगर 140 से कम है तो लड़की होगी। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, ऐसा नहीं होता है। फीटल हार्ट रेट और फीटल हार्ट साउंड जो होते हैं 120, 140, समटाइम्स 160 तक भी जा सकती है, और ये लड़के के केस में भी जा सकती है और लड़की के केस में भी जा सकती है। हम लोग हार्ट रेट के अकॉर्डिंगली डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि लड़का है या लड़की। बच्चे की धड़कन जो होती है वो थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद जो है वो चेंज होती रहती है। बच्चा जो है जब भी घूमता है, बच्चेदानी के अंदर मूवमेंट करता है, तो फीटल हार्ट साउंड जो होती है वो 160 तक भी बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। फीटल हार्ट साउंड जो है लड़का है लड़की, इन दोनों केस में जो है वो वेरी करती है। वो 160 भी जा सकती है कम, और ना ही हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फीटल हार्ट रेट। अगर लो लाइंग होता है, मतलब अगर आपका पेट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो आपके घर में लड़का होगा, अगर पेट जो है वो ऊपर की तरफ है तो लड़की होगी। ऐसा भी बिल्कुल गलत है। ये डिपेंड करता है वुमन की मसल टोन पे। एब्डोमिनल मसल की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। अगर आपका पहला बच्चा है, आपकी मसल टोन अच्छी है, बच्चा ऊपर की तरफ रहेगा, बॉडी जो है अगर उसको अच्छे से कंट्रोल कर रही है, सैक नहीं कर रहा है, आपका बच्चा जो है डेफिनेटली ऊपर की तरफ रहेगा। परंतु अगर मल्टी ग्रेविडा है, प्रोटीन की कमी है, मसल टोन जो वीक है, तो बच्चा जो है वो नीचे की तरफ आएगा। एब्डोमिनल मसल की टोन पर निर्भर करता है, लेकिन आप मसल टोन के और एब्डोमेन के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके घर में लड़का होगा या लड़की। कि अगर आपका वेट के साथ आपके हस्बैंड का भी वेट गेन हो रहा है तो आपके घर में लड़की होगी, जी नहीं। ये कंसेप्ट भी बेसिकली होता क्या है कि प्रेगनेंसी में वुमन को बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं, जो वो डिमांड करती है उनको वो खाने को मिलता है, तो हस्बैंड भी उनके साथ जो है वो सब चीजें खा लेते हैं और उनका वेट भी गेन हो जाता है। हस्बैंड का वेट नेवर डिसाइड कि आपके अंदर पल रहा बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है। वेट जो है नॉर्मली वो डाइट अच्छी ले रहे हैं आपके साथ तो उनका भी वेट गेन हो रहा है। हम उसके अकॉर्डिंगली भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपके घर में अब हम बात करेंगे प्लेसेंटा की पोजीशन की। प्लेसेंटा की पोजीशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एंटीरियर पोजीशन और पोस्टीरियर। आपने रमजीन्स थ्योरी के बारे में सुना होगा, एक साइंटिफिक स्टडी हुई है इसके ऊपर। प्लेसेंटा जो है कभी भी डिसाइड नहीं करता है आपके घर में लड़का है या लड़की। आप लोग क्या करते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो अल्ट्रासोनोग्राफी करती हैं तो बार बार उसको पढ़ती रहती हैं, प्लेसेंटा की पोजीशंस देखती रहती है, इंटीरियर है पोस्टीरियर है। आपको अपना अल्ट्रासाउंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के लिए ये कंसर्न होना बहुत जरूरी है कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, बट आपके लिए ये जरूरी नहीं है समझना। अल्ट्रासोनोग्राफी को मत पढ़िए कि आपका इंटीरियर है पोस्टीरियर है। इंटीरियर पोस्टीरियर जो है वो बच्चे की पोजीशन, मतलब लड़का है या लड़की, सेक्स डिटर्मिनेशन
बहुत बार लेडीज जो है खाने के टेस्ट को भी बताती हैं कि लड़का होगा या लड़की। अगर लड़का होता है तो आपका नमकीन खाने का मन करता है, खट्टा खाने का मन करता है। अगर लड़की होगी तो आपको मीठा खाने का मन करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर आपका नमकीन खाने का मन करे तो लड़का ही होगा, या मीठा खाने का मन कर रहा है तो लड़की होगी। ये कंसेप्ट भी बिल्कुल गलत है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि प्रेगनेंसी में कुछ भी खाने का मन कर सकता है। ये डिपेंड करता है टेस्ट बड्स पे। ये टेस्ट बड डिसाइड करता है कि आपका खाने का क्या मन कर रहा है, या इंटर हार्मोन्स का जो मन करता है बेसिकली वही जो है प्रेग्नेंट लेडी खाती है। सो ऐसा भी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा खाने का मन कर रहा है तो लड़का होगा या लड़की। कुछ साइंटिफिक चीजें होती हैं जो ये डिसाइड करता है। वेट, मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगी कि ऐसी क्या चीजें हैं डिसाइड करती हैं कि लड़का होगा या लड़की। वो एंड में पता चलेगा, वीडियो लास्ट तक जो जरूर देखना। गार्लिक टेस्ट, शायद आपने सुना भी होगा, पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप जो है लहसुन, बहुत सारा लहसुन खाती हैं और आपको उसका टेस्ट का पता नहीं चलता कि आपने क्या खाया है, तो गर्भ में पल रहा शिशु जो होता है वो लड़की होती है। सो आप ये कभी भी ऐसा मत करना कि टेस्ट जो होते हैं वो ऑलरेडी चेंज हुआ होता है। सो आप ये चीज कभी भी गार्लिक टेस्ट जो है अप्लाई मत करना कि अगर आपने बहुत ज्यादा गार्लिक खा लिया, टेस्ट नहीं आया, तो आपके घर में लड़की होगी, और अगर आपको टेस्ट का पता चल रहा है तो लड़का होगा। ये कंसेप्ट भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ना चलिए। क्योंकि लेडीज के मूड स्विंग पे भी डिपेंड करता है लड़का होगा या लड़की। अगर मूड्स जो है बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो आपके घर में लड़की होगी। अगर आपके मूड चेंजेस जो है वो कम हो रहे हैं, आप खुश खुश रह रहे हो, तो आपके घर में लड़का होगा। ऐसा भी नहीं है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हार्मोनल चेंजेस हो रही है, मूड चेंजेस जो है ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो ये भी डिसाइड नहीं करेगा कि लड़का है या। बात करेंगे एक्चुअली कौन सी चीज है जो डिसाइड करती है लड़का होगा या लड़की। बेसिकली क्या होता है, हर एक इंसान के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मींस 46 क्रोमोसोम्स। फीमेल क्रोमोसोम्स जो होते हैं दैट इज XX, मेल क्रोमोसोम्स होते हैं XY। सो जब एग और स्पर्म जो है वो मिलते हैं, फॉर्मेशन होती है, सो फीमेल के जो हार्मोन्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। फीमेल के जो होते हैं दैट इज 44 into X, 22 पेयर्स। लास्ट पेयर जो होता है दैट इज XX। स्पर्म्स जो है 22X, जो मेल के क्रोमोसोम्स हैं 22X, 22Y। हर एग में जो है 22 पेयर्स जो हैं वो निकलते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो XX पेयर होता है। ठीक है, सो 22X प्लस 22X दैट इज 44X। सो जब 22X मेल के फीमेल के 22X मिलते हैं दैट इज 44X, तो लड़की होगी। जब 22Y और 22X आपस में मिलते हैं दैट इज 44XY, तो आपके घर में बॉय होगा। सो ये थ्योरी जो है लड़का है या लड़की, ये डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स पे, ना कि आपके मिथ पे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट होगा आप मुझे DM करके पूछ सकते हैं, मैं आपको मैसेज करके बिल्कुल क्लियरली सब कुछ बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड लाइक कमेंट शेयर